हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 और 2021 के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूकेएससी का हो, चाहे यूकेपीएससी का हो, हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न यहां से बनता है। और यहाँ पे हम टेनिस ग्रैंड स्लैम से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं एग्जाम में, वो हम सभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेक्चर टेनिस ग्रैंड स्लैम के बारे में। लेकिन डिस्कस करने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, और प्रश्न यह है कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, यह कब फाउंडेड हुआ था? 1990 में, 1920 में, 1992 या फिर 1911 में? इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। तो डिस्कस करते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट पे। तो शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत वर्ष 1905 में हुई थी। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में खेला जाता है और इसका आयोजन हमेशा हार्ड कोर्ट में होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। अब यहीं पर अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन की जो शुरुआत हुई थी वो 1891 में। प्रत्येक वर्ष मई जून में इसका आयोजन होता है और यह क्ले कोर्ट में खेला जाता है। अक्सर ऐसे प्रश्न भी बनते हैं कि कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन से कोर्ट में खेला जाता है। तो फ्रेंच ओपन की बात करें तो क्ले कोर्ट में खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन की जो शुरुआत हुई थी वो 1891 में हुई थी। अब हम आगे बात करेंगे विंबलडन के बारे में। दोस्तों, विंबलडन ओपन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1877 में। प्रत्येक वर्ष में जून जुलाई के महीने में खेला जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह ग्रासलैंड में खेला जाता है। तो विंबलडन ओपन की शुरुआत 1877 में हुई थी। प्रत्येक वर्ष जून जुलाई में खेला जाता है और ग्रासलैंड में इस मैच का आयोजन किया जाता है। विंबलडन ओपन से इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बनता है कि सभी ग्रैंड स्लैमों में से सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम है वह विंबलडन ओपन है। इसके अलावा अगर बात करें हम यूएस ओपन की, तो इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। प्रत्येक वर्ष अगस्त और सितंबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। और इसके कोर्ट की बात करें तो इसका कोर्ट भी हार्ड कोर्ट है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन का कोर्ट है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, सेम यूएस ओपन जो खेला जाता है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो यहां से केवल आपको इतने फैक्ट याद करने हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे इन चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वे हमने देखे। अब यहाँ पे हम इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था ग्रैंड स्लैम का वो विंबलडन का हुआ था, जो 1877 में खेला गया था। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यूएस ओपन जो 1881 में। तीसरे की बात करें तो फ्रेंच ओपन जो 1891 में। और चौथे की बात करें और लास्ट की बात करें तो वह है ऑस्ट्रेलिया ओपन जो 1905 में खेला गया। तो 1877, 1881, 1891 और 1905 विंबलडन, यूएस, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया ओपन। यहीं पर अगर मंथ की बात करें कि मंथ के हिसाब से सबसे पहले कौन सा खेला जाता है, तो मंथ के हिसाब से सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं, पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन जो जनवरी माह में खेला जाता है। दूसरा है फ्रेंच ओपन जो मई जून में खेला जाता है। तीसरा है विंबलडन ओपन जून जुलाई में। और लास्ट है यूएस ओपन जो अगस्त सितंबर माह में खेला जाता है। तो दोस्तों, आपको इन्हें याद करना है। अक्सर आपको इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, या इनकी स्टेब्लिश कब हुई थी यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डिस्कस करते हैं अब अपने टॉपिक पे ऑस्ट्रेलिया ओपन से। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की बात करेंगे। तो मेन सिंगल में सबसे पहले बात करें तो इस बार जो फाइनल हुआ था वो राफेल नडाल वर्सेस डेनियल मेदवेदेव के बीच में हुआ था। राफेल नडाल जैसे बात कर रहे हैं स्पेन के खिलाड़ी हैं, और डेनियल मेदवेदेव की बात करें तो वह रशिया के खिलाड़ी हैं। और इस मैच में जो विनर हुआ वह कौन है? वह राफेल नडाल। तो मेन सिंगल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में जो विनर हैं वो राफेल नडाल है मेन सिंगल से। इन्होंने हाल ही में 21 बार ग्रैंड स्लैम जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। और यहीं पर अगर महिला सिंगल्स की बात करते हैं तो आश्ले बार्टी वर्सेस जो हुआ था वो हुआ था डेनियल कोलिन के बीच में। जो आश्ले बार्टी है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, और डेनियल कोलिन की बात करें तो फ्लोरिडा यूएस से संबंधित है। और इसमें जो विनर रही कौन रही? ऑस्ट्रेलिया की आश्ले बार्टी। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 से यही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, मेन सिंगल में विनर कौन रहा, वुमेन सिंगल में विनर कौन रहा, या फिर रनर अप कौन रहा। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 से आपको यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का यह था। अब हम बात करेंगे 2021 के टेनिस ग्रैंड स्लैम की। 2021 के टेनिस ग्रैंड स्लैम की बात करें तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, और ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो पुरुष वर्ग के जो विजेता थे वे थे नोवाक जोकोविक। और यहीं पर अगर महिला वर्ग की बात करते हैं तो महिला वर्ग में जो विजेता थी वे थी नाओमी ओसाका। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में जोकोविक और ओसाका। यहीं पर अगर हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन की,
तो फ्रेंच ओपन में जो पुरुष वर्ग में जो विजेता थे वे थे जोकोविक। और यहीं पर अगर महिला वर्ग की बात करेंगे तो महिला वर्ग में जो विजेता थी वह थी बारबोरा क्रेनिकोवा। तो बारबोरा क्रेनिकोवा फ्रेंच ओपन 2021 टेनिस ग्रैंड स्लैम की महिला विजेता थी। फ्रेंच ओपन ये हो गया। अब बात करते हैं विंबलडन की। विंबलडन की बात करें तो पुरुष वर्ग में इसके विजेता थे नोवाक जोकोविक। और यहीं पर अगर महिला वर्ग की बात करते हैं तो महिला वर्ग में जो इसकी विजेता थी वह थी एश्ले बार्टी। तो यहां से आपको विंबलडन से इतना ध्यान रखना है। ऐसी बात करें यूएस ओपन का जो सबसे लास्ट में खेला जाता है, जो अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है, तो पुरुष वर्ग में इसके जो विजेता है वह है दानिल मेदवेदेव, जो रूस के खिलाड़ी हैं। और यहीं पर अगर महिला वर्ग की बात करेंगे तो महिला वर्ग में जो विजेता है वह है एमा रादुकानो, जो ब्रिटेन की खिलाड़ी है। तो टेनिस ग्रैंड स्लैम से संबंधित 2021 और 2022 से आपको केवल यही याद करना है। तो अब दोस्तों हम इन्हें एमसीक्यूज के माध्यम से याद करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा था। तो एमसीक्यूज के माध्यम से याद करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम है जो क्ले कोर्ट में खेला जाता है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो हमने जब पढ़ा था शुरुआत में तो हमने देखा था जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है जो सबसे पहले पढ़ा था, और फिर लास्ट में जो हमने यूएस ओपन पढ़ा था जो सबसे लास्ट में था। इन दोनों को हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो बाकी जो बचा वह है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन को क्ले कोर्ट में खेला जाता है, और ग्रासलैंड की बात करें तो विंबलडन को खेला जाता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता? दानिल मेदवेदेव ने, नोवाक जोकोविक ने, या राफेल नडाल ने? तो आपने इसका आंसर देखा था और इसका जो राइट आंसर था वह था नोवाक जोकोविक। तो नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 जीता। और 2022 किसने जीता? 2022 जीता है राफेल नडाल ने। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 महिला वर्ग की विजेता कौन है? नाओमी ओसाका, एमा रादुकानो, या एश्ले बार्टी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वह है नाओमी ओसाका। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, विंबलडन ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1901 में, 1877 में, 1881 में, या 1891 ईस्वी में? तो हमने देखा था जो विंबलडन ओपन है वो सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1877 में हुई थी। तो विंबलडन ओपन 1877। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम मई जून में खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, या यूएस ओपन? तो मई जून में कौन सा खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन इसका राइट आंसर है। और फ्रेंच ओपन की बात करें तो नोवाक जोकोविक इसके विनर थे, और महिला वर्ग की बात करें तो बारबोरा क्रेनिकोवा इसकी विजेता थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में जो मेन सिंगल था उसके रनर अप कौन रहे? तो रनर अप आपने इसका आंसर बताना है। नोवाक जोकोविक, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल, या रोजर फेडरर? तो दोस्तों हमने देखा था जो राफेल नडाल थे वे तो विनर थे, और इसके जो रनर अप थे वे थे ऑप्शन नंबर बी यानी डेनियल मेदवेदेव। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के रनर अप डेनियल मेदवेदेव, और विनर की बात करें तो राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 7 है और लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में वुमेन सिंगल्स के रनर अप रहे हैं एश्ले बार्टी, कैरोलिना, डेनियल कोल्विन, या नाओमी ओसाका? तो इसका जो राइट आंसर है हमने देखा था वह कौन था? वह था डेनियल कोल्विन। और एश्ले बार्टी की बात करें तो वह इसमें विजेता रही थी। तो अब डिस्कस करते हैं अपने जो क्वेश्चन पे, जो सबसे पहले हमने आपको पूछा था। क्वेश्चन हमने यह पूछा था कि व्हेन वाज द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन फाउंडेड? 1990, 1920, 1992, या 1911? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है 1920। तो 1920 में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी या स्टेब्लिश हुआ था। अब यहां पर अगर बात करें, यहां पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया जो टेनिस एसोसिएशन है मार्च 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दिल्ली में मिलेगा, आर.के. खन्ना टेनिस कॉम्प्लेक्स में। और इसका पहले नाम की बात करें यानी ऑल इंडिया जो टेनिस एसोसिएशन है ये नाम 1990 में पड़ा था। इससे पहले जो इसका नाम था वह था ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन। तो लॉन टेनिस एसोसिएशन इसका पहला नाम था, और 1990 में इसका नाम चेंज होकर ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन हुआ। और इसके अलावा बात करें, इसके वर्तमान जो प्रेसिडेंट है वह डॉक्टर अनिल जैन है, और सीईओ की बात करें तो अनिल धुपर हैं। तो यहां से दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय बद्री विशाल।